पूरे देश में एनडीए की सीटें कम क्यों आई, बीजेपी 400 पार क्यों नहीं कर पाई, इसे लेकर तमाम बहस चल रही है, तमाम मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन असली बात पे कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। असली चीज़ है केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही एक स्पीच दी थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी के सपोर्टर्स ने, सीएम योगी के भक्तों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। क्या थी वो स्पीच और कैसे उस स्पीच ने पलट दिया पूरा चुनाव और बीजेपी की सीटें कम कर दी, जरा। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया, इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं खत्म होती है। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद एक और बात कही और अनुमान लगाया जा रहा है कि बस इसी बात ने कम से कम बीजेपी की 100 सीटें कम कर दी हैं। जी हाँ, जो 241 आई हैं वो 341 आ जाती अगर अरविंद केजरीवाल ये बात ना कहते। ये बात मोदी भक्तों के दिमाग को भी चकरा गई थी। जरा देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है, मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब फिर से जेल में जा चुके हैं, लेकिन उनकी ये स्पीच, इसने कितना असर डाला? क्या सचमुच में 100 सीटें कम कर दी इसी स्पीच ने? क्या इसी की वजह से बीजेपी का पूरा खेल गड़बड़ा गया? बताइए आप क्या सोचते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपको लगता है इस स्पीच के बारे में। बाकी अगर ये वजह नहीं है तो क्या है बीजेपी की सीटें उम्मीद से कम आने की वजह? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए न्यूज़ सटायर के साथ।